नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस वक्त राजस्थान की सियासत में एक महिला के चेहरे को लेकर खास तौर से राजनीति में कई बड़ी चर्चाएं आपने सुनी होंगी। दरअसल दिव्या मदेरणा पर सभी की निगाहें, सभी की नजरें टिकी है। उसके पीछे का कारण यह है दर्शकों की भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जिस तरीके से आपने दिव्या मदेरणा को राहुल गांधी के साथ चलते हुए देखा, भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कई मौकों पर वो नजर आई। और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि राजस्थान में चल रहे सीएम पद के विवाद को लेकर के अगर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा, कोई अंतिम एक तरीके से निर्णय सुनाया जाएगा पार्टी हाईकमान के द्वारा, तो वो हो सकता है कि दिव्या मदेरणा के पक्ष में जाता हुआ नजर आए। हालांकि इसकी संभावनाएं अभी उतनी नजर नहीं आती, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह फैसला लिया भी जाएगा तो ये साफ तौर पर पार्टी में दो चेहरों के बीच इस अदावत को और ज्यादा बढ़ावा देने जैसा होगा। क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच इसी बड़े पद को लेकर जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है और यहां तक बिगड़ चुकी है कि अब पार्टी के कई विधायक खेमेबंदी में बट गए हैं। यानी कि वह अब सीधे तौर पर किसी भी एक मुद्दे पर एक मत होकर के अपने पक्ष को नहीं रख पा रहे। और दरअसल इस वजह से जो जनता है, आम जनता, जिनके बीच जाकर लगभग आप देख रहे हैं कि कई महीनों से अशोक गहलोत साफ तौर पर जो है 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर के भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि दरअसल जनता ने, जो खास करके गुजर समाज है, वो जिस ढंग से लगातार सचिन पायलट को लेकर के अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहा था, कई ऐसे विधायक रहे जो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी इस तरीके से चुनौती पेश कर रहे थे कांग्रेस पार्टी हाईकमान को, और ये कह रहे थे कि उस यात्रा को राजस्थान में दाखिल नहीं होने दिया जाए। लेकिन अब दूसरे पहलू को समझिए कि इस पूरे मामले की काट के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी चाल चली। वो चाल ये थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हिस्सा सचिन पायलट को बनाया गया। और दरअसल सचिन पायलट को इस CWC की कमेटी का हिस्सा बनाने का मकसद ये था कि 2024 में, 2023 के आखिर में जो विधानसभा, 24 में जो लोकसभा होने वाले हैं, दरअसल इन चुनाव में उनके चेहरे का भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी सचिन पायलट को पर्यवेक्षक के रूप में उतारा गया था, और पर्यवेक्षक के रूप में उतरते हुए उन्होंने किस ढंग से मेहनत की, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती नजर आई हिमाचल प्रदेश में। दरअसल इन्हीं तमाम कारणों की वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के चेहरे पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या वाकई सचिन पायलट को कोई बड़ा पद देती नजर आएगी? क्योंकि फिलहाल इसके संकेत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। देखते हैं कि इस पर क्या बड़ी अपडेट हाईकमान के द्वारा देखने को मिलती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।